नर्मदेहर दोस्तों, तो आज का हमारा सफ़र होगा खालघाट से भोइंदा और भोइंदा से हम पहुंचेंगे विश्वनाथ खेड़ा। करीबन 22-23 किलोमीटर का रास्ता है। और तो रास्ते पे बाबा ने हमें चाय के लिए रोक लिया। बस 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 नर्मदे हर सीधा बाबा। नर्मदे हर देखो कैसे ये लोगों ने किनारे पे झोपड़ियाँ बांधी है। ये सब डूब क्षेत्र में आता है। तो बरसात में मैया का पानी फिर सराव बहुत तेज़ होता है, तो ये लोग वापस से कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। तो हम अभी निकल रहे हैं चिचली से भोइंदा, भोइंदा से ब्राह्मणगांव और फिर विश्वनाथ खेड़ा आएगा। ये सभी गांव किनारे से लग के है और हम किनारे से ही चलेंगे आज भी। तो रास्ते में हमें एक नाला मिला, तो हमने सोचा कि थोड़ा विश्राम किया जाए 10-15 मिनट का। ये चिचली में और एक आश्रम था, हनुमान मंदिर आश्रम। यहाँ पे परिक्रमावासियों की सेवा होती है। तो बाबा लोग को चिल्लम मारनी थी, तो हमने एक छोटा ब्रेक लिया यहाँ पे। तो गाइस, परिक्रमा में एक बहुत ही ख़ास चीज़ बहुत ही ओपनली बिकती है या फिर ली जाती है, जो हम शहरों में अंडर द टेबल लेते हैं, गांजा या फिर चिलम। तो इसे साधु संत बाबा खुलेआम यहाँ पे मारते हैं। तो यहाँ पे भोइंदा के लिए 2 रास्ते थे, तो हमने बीच का मार्ग चुना है, जो कि शॉर्टकट था। अच्छा लगे। पब्लिक 5 बजे का 5 बजे चल रही है, 3 बजे रात में उठ के चढ़ेंगे।
मैं बहुत थक गई थी, तो मैंने सोचा कि एक पेड़ के नीचे विश्रांति करूँ थोड़ा। और सबसे सुंदर लगा मुझे कि वो पेड़ के टेबल बने हुए थे, कुर्सियाँ, तो वो बहुत मुझे पसंद आया। तो ये भोइंदा गाँव आया है और हम यहाँ पे भोजन प्रसादी के लिए रुकेंगे, पर दुर्भाग्यवश कि ये आश्रम में कोई था नहीं। हम यहाँ पे आधा पौना घंटा विश्रांति करके आगे निकल गए। तो हुआ यूँ कि हमें आश्रम में तो भोजन प्रसादी मिली नहीं, तो हम आगे निकल गए थे आराम करके। तो कुछ 1 किलोमीटर के बाद गांव से एक बाबा आए बाइक पे। हमें इन्होंने अपने घर का खाना क्या रहा ये पानी की है, देख सकते हो कि ये बाइक पे दौड़े दौड़े आए और इन्होंने हमें उनके घर के बनी हुई भोजन प्रसादी दी। तो ये बताना चाहूँगी करके परिक्रमा में जब आप मैया के समर्पण में चलते हो, मैया के ध्यान में चलते हो, भक्ति में चलते हो, भाव में चलते हो, तो मैया आपको कभी भूखा या प्यासा नहीं रखेगी। हालांकि सभी परिक्रमा वासियों की देखभाल करती है वो। आपके मन में जो भी इच्छाएं रहेगी, या आपको ये खाना है, आपको ये पीना है, वो कुछ ही पल में या फिर कुछ ही दिन में आपके सामने होगा वो। तो ऐसे बहुत सारे अद्भुत अनुभव हमें आए हैं परिक्रमा में और आगे भी होंगे। तो ये आनंद आप ले लीजिएगा इसमें, और जब आप परिक्रमा में आओगे तो ये इसका अलग आनंद आपको खुद महसूस करना पड़ेगा। तो आगे 3-4 किलोमीटर के बाद खेतों के बीच एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे एक मैया बैठी थी और वो चाय सेवा दे रही थी। और वो जगह इतनी सुंदर और शांत थी। तो मैं आधा 1 घंटा वहाँ पे मैंने आराम किया, चाय पी, गप्पे मारे मैंने मैया से। और ये सेवा वो बहुत सालों से कर रही है। परिक्रमा वासी जो नवंबर दिसंबर में काफ़ी संख्या में आते हैं, तो पूरा खेत भर जाता है चाय के लिए। तो क्योंकि परिक्रमा वासी सुबह के 4-5 बजे ही निकल पड़ते हैं, तो मैया यहाँ पे सुबह के 5 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक चाय सेवा के लिए हाजिर होती है। तो आप देख सकते हो कि सामग्री कितनी कम है। पानी यहाँ पे जो है वो गांव से लाके वो रखते हैं, और ये पूरे दिन यहाँ पे ही होते हैं सेवा के लिए। तो ये भाव, ये सेवा आपको सिर्फ और सिर्फ मध्य प्रदेश में देखने मिलेगा। तो आगे एक ब्राह्मण गांव करके आएगा जो कि 7 किलोमीटर पे था, और हम सभी ने सोचा कि हम वहीं पे आज रुकेंगे विश्राम करने के लिए रात का। इस परिक्रमा में आधे से ज़्यादा मार्ग आपको खेतों से और किनारे से मिलेंगे, अगर आपको किनारे से जाने की इच्छा हो तो। पर मुझे तो किनारे से ही करना था, खेतों से और कच्चे जो रास्ते हैं वहाँ से करना था। वही असली परिक्रमा है। जितना आप मैया के तट से चलोगे या जितना आप मैया के करीब से चलोगे, उतनी परिक्रमा आपकी सफल होती है, या फिर उतनी परिक्रमा का भाव होता है आपका। तो हम पहुँचे ब्राह्मण गांव के आश्रम में, पर पहुँचते ही बाबा ने कहा करके हम आगे चलेंगे क्योंकि और भी बहुत समय है। तो परिक्रमा का नियम है कि आप 5 के 6 बजे के बीच कोई आश्रम में रुक जाओ। तो हमारे पास और 1-1.5 घंटा था और हम और 5-6 किलोमीटर चल सकते थे। तो हमने आगे विश्वनाथ खेड़ा में जाके सोचा कि हम वहाँ पे रुके आज। तो विश्वनाथ खेड़ा कुछ 2 किलोमीटर पे था और हमें रास्ते में चाय सेवा मिली।
विश्वनाथ खेड़ा का आश्रम जो कि रोड को लग के है और इसी से हमारी दिन की समाप्ति हुई नर्मदे हर।